नमस्ते। आज हम लोग महिलाओं की स्तन में जो गांठ बनते हैं, जो सिस्ट बनते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से हाजिर होता हूं। महिलाओं के स्तन की सिस्ट के जो समस्या होते हैं वो लेके बहुत इंफॉर्मेशन जो गलत होता है महिला का पास जाते हैं, और कब कब महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए और कब सतर्क होना चाहिए, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि महिला का स्तन ये क्या चीज होता है। महिलाओं की स्तन है, महिला जो प्रजनन तंत्र है, प्रजनन प्रणाली है, उन्हीं का एक प्रत्यंग है जिसमें ग्रंथि का लोब मतलब थैली जैसा चीज से बना हुआ होते हैं, और ये थैली छोटे छोटे थैली में बांट जाते हैं जिसको लोब्यूल्स कहते हैं। और ये छोटे छोटे जो लोब्यूल्स हैं, जब महिला का गर्भवती होते हैं या बच्चे को जब दूध पिलाने का समय होता है, तब ये थैली में दूध आके इकट्ठा होता है, और सिर्फ उसी समय होता है जब तक बच्चा का दूध का जरूरत होता है। कभी कभी कुछ महिला का दूध ज्यादा होते हैं, कभी कभी कुछ महिला का दूध कम होता है। ये एक दूसरा चीज है, उसका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और आयुर्वेद में उसका जो उपचार है उसका बारे में बताएंगे। तो स्तन का अंदर क्या होता है, वसायुक्त टिश्यू होते हैं, और उसका साथ रेशे युक्त जो संयोजी टिश्यू भी होते हैं, और उसका साथ कुछ सहायक टिश्यू भी होते हैं। उन्हीं की संरचना से ये इस स्तन का जो आकार होते हैं वो निर्भर करते हैं। किसी का स्तन छोटा है, किसी का मीडियम है, किसी का बड़ा है। ये डिपेंड करता है कि इनका जो फैटी टिश्यू और ये जो फाइबरस टिश्यू और जो कनेक्टिंग टिश्यू, ये तीनों का संरचना कैसी है। तो जब स्तन में ये सिस्ट बनता है तब और कुछ नहीं, ये छोटा छोटा जो लोब्यूल्स होता है उसका अंदर तरल इकट्ठा हो जाना ही होता है महिलाओं की स्तन की सिस्ट की जो असली कारण। ज्यादातर जो स्तन में सिस्ट होता है वो नॉन कैंसरस होता है, घबराने का कोई बात नहीं, उसमें कैंसर होने का संभावना बहुत कम होता है। हालांकि कुछ अलग एक्सेप्शनल केस छोड़ के। और स्तन के सिस्ट के लिए आमतौर पर कोई इलाज का जरूरत ही नहीं होता है, वो खुद आता है खुद जाता है। पर जब सिस्ट बड़ा हो जाते हैं या वो दर्दनाक हो जाते हैं और वो बहुत पीड़ादायक हो जाते हैं, तभी उनका इलाज करना जरूरत होता है। स्तन में सिस्ट का लक्षण कैसे प्रकाश होता है, कैसे समझेंगे कि स्तन में सिस्ट होने का लक्षण इस प्रकार है कि स्तन से स्राव निकालते हैं, जो कभी कभी पानी जैसा तरल हो सकता है, कभी वो पीला रंग का हो सकता है, कभी हल्का पीला रंग हो सकता है, कभी गहरा भूरा रंग का भी हो सकता है। ठीक है। और मासिक धर्म की बात देखा गया, अगर स्तन में सिस्ट होता है तो उनका जो आकार, वो सिस्ट का आकार और जो दूसरा जो परेशानियां होते हैं महिला की, वो लक्षण कम हो जाते हैं। और बढ़ते का मासिक धर्म का शुरू होने का पहले ये बढ़ता है, और मासिक खत्म हो जाने से ये चला जाता है। ये है स्तन की सिस्ट होने का जो लक्षण है। तो स्तन की सिस्ट दो प्रकार की होता है। एक है जिसको कहते हैं माइक्रोसिस्ट। माइक्रोसिस्ट क्या है, इतना छोटा है वो हाथ से पकड़ के समझना मुश्किल होता है, इसीलिए इसको इमेजिंग टेस्ट करना पड़ता है। पर इमेजिंग टेस्ट भी कभी कभी ये छोटा सिस्ट को पकड़ नहीं पाता है। अगर सिस्ट बड़ा होता है या उसमें सिस्ट का समूह होता है, छोटे छोटे सिस्ट का समूह बनते हैं, तब ये इमेजिंग टेस्ट में पकड़ा जाता है। और मैक्रोसिस्ट जो होता है वो है बड़ा, 1 से 2 इंच तक हो सकता है। वो हाथ से ही डॉक्टर पकड़ के महसूस कर पाते हैं कि यहाँ अंदर सिस्ट बने हैं। तो माइक्रोसिस्ट मतलब छोटा वाला जब रहते हैं, मैक्रोसिस्ट मतलब बड़ा वाला जो होते हैं।
तो स्तन में अभी जान लेते हैं हम लोग कि ये सिस्ट का कारण क्या है। ये कारण है कि जो महिला नियमित रूप से गर्भ निरोधक मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव जो गोलियां खाते हैं ना, बहुत दिन से लगातार खाने से ये होने का संभावना होता है। दूसरा क्या है, बेवजह किसी का शरीर में मोटापा आ जाते हैं, ज्यादा फैट बढ़ जाता है, तो ये हो सकता है। कुछ महिला अनियमित खान पान करते हैं। अनियमित खान पान का मतलब जो फास्ट फूड, बाहर का फूड, होटल का फूड, ये सारे चीज बड़ा खतरनाक होते हैं। किसी महिला को वो जो मानसिक तनाव और जो एंजाइटी डिप्रेशन होता है उसके कारण भी ये हो सकता है। और कोई महिला का अगर बार बार गर्भपात हो जाते हैं, मतलब एबॉर्शन हो जाते हैं, थ्रेटन एबॉर्शन जिसको कहते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। और कभी कभी जो महिला बार बार गर्भपात कराते हैं, बच्चा आ गया नहीं रखना चाहते हैं, उनको भी हो सकता है। कभी कभी स्तन पे गंभीर चोट आने से भी स्तन में सिस्ट बन सकते हैं। बार बार एक्सरे करने से या अल्ट्रावायलेट का जो रे होता है वो लगने से भी कभी कभी ये स्तन में सिस्ट बन सकते हैं। कभी कभी कुछ महिला का जो पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होता है, इतनी जिम्मेदारियां झेलते हैं कि उनको भी हो सकता है। तो ये था स्तन की सिस्ट होने के कारण। ये याद रखना जरूरी है ना, कि अगर किसी महिला का मासिक के पहले ये सिम्टम, ये लक्षण समूह आते हैं और मासिक खत्म हो जाने से ठीक हो जाते हैं, तब तो ये चिंता का बात नहीं है, ये कोई खतरनाक स्थिति नहीं है। पर अगर किसी महिला का मासिक हो ना हो, पूरा महीना उनका हाथ में थोड़ा सा कोई लगता है, वो जो बेर का जैसा स्तन के अंदर, और जो लक्षण बार बार ये आगे जाते हैं, मतलब ये बढ़ते ही रहते हैं, ज्यादा कम नहीं होते हैं, तब इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए स्तन कैंसर के लिए, ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग होता है ना, तो कैसे ये इसको क्या क्या जांच करने से इसको पता चलेगा, तो उसमें सबसे पहले है कि डॉक्टर उसको हाथ देके स्तन को पकड़ के और उसको वो जो महसूस करके वो समझ जाते हैं। ये है शारीरिक जांच, ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा क्या है, इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट मतलब मैमोग्राफी बोल के एक टेस्ट है, और हमने अभी बताया कि मैमोग्राफी के कारण बड़े सिस्ट पकड़ा जाता है, पर छोटे सिस्ट को नहीं पकड़ा जाते हैं। और छोटे सिस्ट का समूह होगा तो बंच ऑफ स्मॉल सिस्ट होगा तो उसको आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। उसका बाद क्या है, उसका बाद जो है कि स्तन की अल्ट्रासाउंड, इसमें खास करके सारे इतिहास, वो जो सिस्ट बने हैं वो पूरा जानकारी मिल जाते हैं। ठीक है, और ये भी जानकारी मिलता है कि वो सिस्ट के अंदर तरल चीज है या कोई ठोस चीज है। ठीक है, ज्यादातर तरल चीज होने से तो डरने का बात नहीं, पर ठोस चीज होने से डॉक्टर ने थोड़ा सा सोचते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। नहीं तो ये गैर कैंसरी होता है, ये नॉन कार्सिनोजेनिक ही होता है ज्यादातर। ठीक है, और एक है जिसको कहते हैं फाइन निडल एस्पिरेशन, मतलब एकदम सुई चुबा के वो गांठ के अंदर से पानी निकाल के कभी कभी इसको ठीक किया जाता है। और कोई महिला को ऐसे भी हो सकता है कि 2-2, 4-4 बार उसको फाइन निडल एस्पिरेशन, मतलब सुई चुबा के सिरिंज से वो जो तरल उसको निकाल के लाते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। और कभी कभी FNAC भी होता है। FNAC मतलब फाइन निडल एस्पिरेशन कल्चर, मतलब वो जो तरल को निकले हैं वो तरल को वो टेस्ट करते हैं, उसमें कोई कार्सिनोजेनिक सेल है क्या, कैंसर वाला कोई सेल है क्या नहीं, अगर है तो उसको दूसरा इलाज दे देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ये करना है। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए, अगर ये जो तरल निकालते हैं ये लाल रंग की होता है, थोड़ा सा खून का जो पतला खून का जो रंग होता है, तब ये चिंता का विषय होता है। डॉक्टर सोचते हैं कि ये थोड़ा गड़बड़ वाली चीज है। और एक है वो है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी करने से हम अभी बोला कि ज्यादा जन्म नियंत्रण का गोली लेने से ये होता है, और कभी कभी ये बीमारी हार्मोन का टैबलेट लेने से भी कम हो जाते हैं। ये अपना अपना शरीर में महिलाओं का
जो हार्मोन का रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये अलग अलग महिला का अलग अलग होता है, पर इसका साइड इफेक्ट बहुत होता है बोल के डॉक्टर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई बुजुर्ग महिला हो जाते हैं जिसका मेनोपॉज हो गए, मतलब रजो निवृत्ति हो चुके हैं, उन लोगों के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, वो गर्भनिरोधक बिल्कुल बंद कर देते हैं। तब उसको देखता है कि वो सिस्ट ठीक हो जाते हैं। और उसका साथ कभी कभी कोई महिला का अगर लक्षण गंभीर होते हैं तो भी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, गर्भनिरोधक का इस्तेमाल कब होगा कब नहीं होगा ये डॉक्टर डिसीजन लेता है। गर्भनिरोधक देने से कभी कभी बढ़ते हैं, गर्भनिरोधक देने से कभी कभी सिस्ट कम भी हो जाते हैं। ठीक है, रजो निवृत्ति के बाद ये हार्मोन थेरेपी बंद करने से कभी कभी कुछ महिला का क्या होता है कि उनका सिस्ट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जब कोई गंभीर स्थिति होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस पर ऑपरेशन करने का जरूरत पड़ता है। ये विचार कौन करेगा, डॉक्टर डिसीजन लेगा, पर आमतौर पे अगर ये मामूली सिस्ट होता है तो डॉक्टर ये ऑपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और आयुर्वेद में हम जो अभी जो इन्फॉर्मेशन देंगे कि आयुर्वेद में जो प्राचीन जड़ी बूटियां का जो इस्तेमाल होते थे, यकीन मानिए कुछ जड़ी बूटियां ऐसा है जो इस्तेमाल करने से कोई सर्जरी का जरूरत नहीं होते हैं, कोई फाइन नीडल एस्पिरेशन का जरूरत नहीं होता है, कुछ करने का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ आयुर्वेद की जड़ी बूटी से इसको ठीक किया जाता है। तो ये था आज की सारा इन्फॉर्मेशन, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन था मेरे पास पर वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बताया। तो सब लोग अच्छे रहिए जहाँ पे भी रहते हैं, तो प्रणाम, और वीडियो को अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।